नमस्कार। आज हम एक ज़रूरी साइबर सुरक्षा मामले पर बात कर रहे हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय मतलब UWA में एक बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है। सुनने में आया है कि हज़ारों स्टाफ और स्टूडेंट्स के पासवर्ड्स की जानकारी लीक हो गई है। ये जानकारी एक साइबर सिक्योरिटी आर्टिकल से है। हाँ, ये काफी सीरियस मामला है। जो मूल दिक्कत है वो यही है कि पासवर्ड डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अच्छा, और ये पता कब चला? ये शनिवार रात को डिटेक्ट हुआ और यूनिवर्सिटी ने फॉरेन एक्शन लिया। फॉरेन मतलब क्या किया उन्होंने? उन्होंने सबसे पहले तो सारे यूजर्स को सिस्टम से लॉग आउट कर दिया और फिर पूरे कैंपस में पासवर्ड रीसेट मैंडेटरी कर दिया। ओके, सबके लिए नया पासवर्ड। बिल्कुल। और जो उनकी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं फियोना बिशप, उन्होंने भी अपनी टीम की तारीफ की कि कितनी तेजी से रिस्पॉन्ड किया। ये तो अच्छी बात है कि एक्शन तेज था। छात्रों पर भी असर पड़ा होगा, एग्जाम्स वगैरह। हाँ, उसको ध्यान में रखते हुए जो स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स थे उनकी डेडलाइन 3 दिन आगे बढ़ा दी गई ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिले। ठीक है, ये तो हुई फौरी कार्रवाई। पर अब जांच का क्या स्टेटस है? कुछ पता चला कि किसने किया, क्यों किया? देखिए, जांच तो चल रही है लेकिन ये मामला थोड़ा कह सकते हैं पेचीदा है। पेचीदा मतलब? यूनिवर्सिटी ने खुद इसे डिस्क्राइब किया है रेत पर पैरों के निशान का पीछा करने जैसा। मतलब डिजिटल सबूत ढूंढना, हमलावर तक पहुंचना, ये सब आसान नहीं है, इसमें टाइम लगता है। और फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि पासवर्ड के अलावा कोई और डेटा जैसे कोई पर्सनल डिटेल्स या रिसर्च का डेटा वो भी निकाला गया हो। अच्छा, सिर्फ पासवर्ड? अभी तक की जानकारी तो यही कहती है। और एक और बात, अभी तक किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली है। मतलब कोई हैकर ग्रुप सामने नहीं आया? नहीं, और ना ही ये कोई टिपिकल रैंसमवेयर अटैक लग रहा है। रैंसमवेयर? वो जिसमें डेटा लॉक करके पैसे मांगते हैं? हाँ, बिल्कुल वही। यहाँ ऐसी कोई फिरौती या डिमांड की बात सामने नहीं आई है। तो ये तो और अजीब है। अगर पैसे नहीं चाहिए, कोई और डेटा नहीं चुराया, तो फिर सिर्फ पासवर्ड ही क्यों? इसका क्या मतलब हो सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। मकसद क्या था, ये अभी क्लियर नहीं है। क्या ये किसी फ्यूचर अटैक की तैयारी है, या शायद सिर्फ सिस्टम की कमजोरी दिखाना, या कहीं और इस्तेमाल करने के लिए पासवर्ड जमा करना? हाँ, ये सारी संभावनाएं हैं। हो सकता है ये सिर्फ पहला कदम हो, सिस्टम में घुसपैठ करके क्रेडेंशियल्स जमा करना जिन्हें बाद में इस्तेमाल किया जा सके, या जैसे आपने कहा अपनी कैपेबिलिटी दिखाना। मकसद पर अभी जांच चल रही है। और यूनिवर्सिटी में रोजमर्रा का काम कैसे चल रहा है? पासवर्ड रीसेट में मदद वगैरह? हाँ, वो तो चल ही रहा है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि स्टाफ और स्टूडेंट्स को पासवर्ड रीसेट में पूरी मदद दी जाएगी। अगले कुछ दिनों तक ये सपोर्ट जारी रहेगा। और पढ़ाई लिखाई, क्लासेस वगैरह? सबसे ज़रूरी बात, वो नॉर्मल चल रही हैं। क्लासेस अपने शेड्यूल के हिसाब से हो रही हैं, तो एकेडमिक ऑपरेशंस पर असर नहीं पड़ने दिया जा रहा है फिलहाल। चलिए, ये तो राहत की बात है। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा सोचें तो यूनिवर्सिटीज ही क्यों? मतलब ये बार बार सुनने में आता है कि शिक्षण संस्थानों पर अटैक हो रहे हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है और CIO फियोना बिशप ने भी इस पर कहा है। उनके मुताबिक विश्वविद्यालय जो होते हैं वो असल में सूचना और सीखने के पावर हाउस हैं। पावर हाउस मतलब? यहाँ बहुत सारा वैल्यूएबल डेटा होता है। आप सोचिए, रिसर्च डेटा, स्टूडेंट्स और स्टाफ की पर्सनल जानकारी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब कुछ साइबर क्रिमिनल्स के लिए बहुत कीमती हो सकता है। अच्छा, हाँ, ये तो है। इसीलिए ये सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। और ये सिर्फ UWA की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। अकादमिक संस्थानों पर साइबर हमलों का खतरा बढ़ रहा है। तो UWA भी अब अपनी सिक्योरिटी और मजबूत करेगा, जाहिर है। बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि वो अपने साइबर सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने के लिए कमिटेड हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके, जो आजकल हर बड़े संस्थान के लिए बहुत जरूरी हो गया है। तो कुल मिलाके ये मामला UWA का है, पर सबक सबके लिए है। संक्षेप में कहें तो पासवर्ड लीक हुए, जांच चल रही है, यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही है और सुरक्षा बढ़ा रही है। कामकाज नॉर्मल रखने पर फोकस है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो एक सवाल ये घटना छोड़ जाती है वो शायद ज्यादा सोचने वाला है। वो क्या? वो यही कि हमलावरों का असली इरादा क्या था? सिर्फ पासवर्ड चुराना, बिना किसी फिरौती के, बिना किसी और बड़े डेटा थेफ्ट के? इसका क्या मतलब है? क्या ये पासवर्ड कहीं और इस्तेमाल होंगे, जिसे हम क्रेडेंशियल स्टफिंग कहते हैं, या ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? ये सवाल सिर्फ UWA के लिए नहीं, हम सब के लिए अहम है। हमें अपनी ऑनलाइन सुरक्षा, खासकर पासवर्ड हैबिट्स पर और ध्यान देना होगा। एक जगह का लीक कई जगह खतरा बन सकता है।